अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदील और मेरी मल्टीवर्स में आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप आयरलैंड में मूव करना चाहते हैं या आयरलैंड में आते हैं तो आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो किसी भी जगह की लिविंग कॉस्ट है। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आयरलैंड में लिविंग कॉस्ट क्या है। तो मेनली तो जो लिविंग कॉस्ट है ये डिपेंड करती है किसी भी बंदे की इनकम के ऊपर और उसके लाइफस्टाइल के ऊपर, लेकिन हम स्पेसिफिकली बात करेंगे अगर आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं या जो भी आपकी मिनिमम कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। लिविंग कॉस्ट की अगर हम बात करें तो लिविंग कॉस्ट को हम मोस्टली डिवाइड करते हैं चार मेजर हिस्सों में। सबसे बड़ी आपकी जो कॉस्ट होती है वो आपके पास हाउसिंग की या रेंटिंग की कॉस्ट है। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो यूटिलिटीज़ पे करनी पड़ती हैं उसकी कॉस्ट है। इसके अलावा आपकी मंथली ग्रॉसरीज हैं जिसमें आपका खाना पीना और इससे रिलेटेड अशिया की जो है खरीदो फरोख्त वो शामिल है। और सबसे आखिरी जो चीज़ है वो आपके पास ट्रांसपोर्टेशन है। इसके अलावा आपको छोटे मोटे हेल्थ केयर पे और एंटरटेनमेंट पे जो अखराजात करने पड़ते हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाउसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हाउसिंग जो कॉस्ट है वो आयरलैंड में डिपेंड करती है सबसे ज़्यादा कि आप किस सिटी में रह रहे हैं, और अगर आप सिटी में रह रहे हैं तो आप क्या मेन टाउन के हैं या सिटी सेंटर के अंदर रह रहे हैं या आप किसी सबर्ब वगैरह में रह रहे हैं। मेनली अगर आप सिंगल रूम में किसी भी शेयरिंग हाउस में रह रहे हैं तो आपकी जो मोस्टली कॉस्ट आती है वो तकरीबन 500 से लेकर 600 यूरो तक है। और इसके अलावा अगर आप एक सिंगल अपार्टमेंट रेंट करते हैं अपने लिए जो कि एक कमरे का अपार्टमेंट एक छोटे से किचन के साथ है तो वो कॉस्ट जो है आपको तकरीबन 800 से लेकर 1100 यूरो तक जो आपको पे करनी पड़ती है। इसके अलावा ये कॉस्ट है वो मेनली डिपेंड करती है आपके सिटीज़ के अंदर। मैंने जो बात की कि ये छोटे जो टाउन्स हैं, छोटे सिटीज़ हैं जैसे कि गॉलवे, कॉर्क, लिमरिक वगैरह, उसके लिए ये कॉस्ट जो है ये तकरीबन एप्लीकेबल है। लेकिन अगर आप किसी बड़े सिटी में चले जाएंगे जैसे कि डबलिन है तो डबलिन में ये कॉस्ट तकरीबन आपको 100 यूरो जो है वो हर चीज़ में महंगी पड़ेगी। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं यूटिलिटीज़ के बारे में। तो यूटिलिटीज़ में आपके पास मल्टीपल चीज़ें शामिल हैं। जब आप जिस घर में रह रहे हैं उसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होगी, कुछ हीटिंग की कॉस्ट होगी, इसके अलावा आपका इंटरनेट या फ़ोन वगैरह का बिल होगा। तो इन सब चीज़ों की कॉस्ट जो है उसको भी हम इंक्लूड करते हैं। यूटिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो यूटिलिटीज़ में सबसे पहले आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है। इसके अलावा जिस घर में आप रह रहे हैं अगर उसमें इलेक्ट्रिकल हीटिंग है तो वो कॉस्ट भी आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर इंक्लूड होगी। या इसके अलावा अगर आप गैस हीटिंग या ऑयल हीटिंग वाले घर में किसी रह रहे हैं तो अलग से कॉस्ट है उसमें शामिल हो जाएगी। इसके अलावा आपके पास इंटरनेट की कॉस्ट है। कुछ घरों में आपको बिल्स की कॉस्ट है वो भी पे करनी पड़ती है। और उसके अलावा आपने अगर कोई मोबाइल फ़ोन या मोबाइल डेटा वगैरह परचेज़ किया तो उसकी कॉस्ट भी आपको जो है वो पे करनी पड़ेगी। तो इन सारी कॉस्ट की अगर हम बात करें तो तकरीबन आपको 80 से लेके 120 यूरो तक आपकी इन सब चीज़ों की जो टोटल कॉस्ट है वो आपको पर मंथ पड़ती है। नेक्स्ट चीज़ हम जिस चीज़ की बात करेंगे वो ग्रॉसरीज हैं। और ग्रॉसरीज जो है ये भी एक ऐसी चीज़ है जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि खुद घर में कुकिंग करना और खुद से अपना खाना बनाना और खाना जो है वो पसंद करते हैं। इस तरह के लोगों को तकरीबन ग्रॉसरी की कॉस्ट है वो थोड़ी सी कम पे करनी पड़ती है बनस्बत इसके कि अगर आप बहुत ज़्यादा जो है वो घर से बाहर खाना खाते हैं, डाइन आउट करते हैं, किसी होटल रेस्टोरेंट में जाते हैं या इवन कि अगर आप जो है वो टेक अवेज भी लेते हैं तो उस केस में आपकी कॉस्ट है वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा बेयर करनी पड़ेगी। अगर आप अपना खाना पीना जो है वो घर में करते हैं और सिर्फ बाजार से रॉ मटेरियल बाय करते हैं तो उसका जो मैं रफ एस्टीमेट देता हूँ आपको तकरीबन 10 यूरो पर डे में आपकी जो है वो कॉस्ट आती है। इसके अलावा आप इसमें अगर आपको कभी घर से बाहर भी कुछ खाना पड़ जाए, कॉफ़ी वगैरह या ब्रेकफास्ट वगैरह, तो सारी कॉस्ट भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इसको 10 यूरो पर डे के हिसाब से लगाएं तो ऑलमोस्ट 300 यूरो पर डे आपको जो है वो ग्रॉसरीज की मद में पे करने पड़ेंगे। अगली जो हमारी कॉस्ट है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है हमारी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट में हमारे पास फिर दो मेजर जो है वो डिवीजन्स आ जाती हैं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हैं या आप अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो है वो उसको प्रेफर करते हैं। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर आपको शहर से ज़्यादा बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता, अगर आप एक आध दफ़ा जो है इंटरसिटी ट्रैवल करते हैं और आपकी मोस्टली ट्रैवल जो है इंट्रासिटी है तो उसमें आपको जो है वो तकरीबन डिफरेंट जो है वो पैकेजेस में मिल जाते हैं, मंथली पैकेजेस। और उसके अलावा भी जो है वो आपकी कॉस्ट, अगर आप तो स्टूडेंट हैं तो आपको तकरीबन 50 यूरोज़ तक आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है। अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, आप किसी प्रोफेशनल हैं तो आपको जो 50% डिस्काउंट गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपकी जो टोटल ट्रैवलिंग की कॉस्ट है वो तकरीबन 100 यूरो जो है वो मिनिमम है। इसके अलावा अगर आप अपनी प्राइवेट कार परचेज करते हैं और प्राइवेट कार के जरिए आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो वो तकरीबन आपको यहाँ थोड़ी महंगी पड़ती है क्योंकि इसमें इंश्योरेंस की कॉस्ट होगी, आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट है और उसके साथ काफ़ी सारे एसोसिएटेड जो है वो अखराजात हैं। तो उसको मैं कहूँगा कि तकरीबन अगर आप एक छोटी मुनासिब गाड़ी लेते हैं तो आपको तकरीबन 300 यूरो पर मंथ जो है वो आपको कॉस्ट आएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेल्थ केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेल्थ की कॉस्ट है आपकी यहाँ पे इन कंट्रीज़ में आपको ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता क्योंकि डेफिनेटली आप किसी न किसी तरह के इंश्योरेंस के ऊपर होते हैं।
तो अगर आप स्टूडेंट या एक एंट्री लेवल प्रोफेशनल भी हैं तो आपको जो तकरीबन इंश्योरेंस मिलेगी वो 550 से 600 यूरो सालाना में आपको मिल जाएगी। और उसके ऊपर आपको थोड़े बहुत जो मेडिसिन की कॉस्ट है अगर आप उसको शामिल करेंगे तो तकरीबन 600 यूरो तक मैं कहूँगा कि आप एक साल की पे करेंगे, जिसके मुताबिक आप 50 यूरो आपको पर मंथ आपके हेल्थ की मद में जो है अदा करने पड़ेंगे। और ये जो ट्रैवल इंश्योरेंसेज होती हैं या जो आपके हेल्थ इंश्योरेंसेज होती हैं इसमें आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ मिलती हैं कि आप साल में जो है वो कितनी दफ़ा आप अपने जीपी के पास जा सकते हैं और किस हद तक जो है वो आपको वो आपकी इंश्योरेंस है वो कवर करेगी। अगर आप किसी खुदा न खास्ता किसी बीमारी का शिकार हैं तो आप ज़्यादा अच्छी वाली इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, अदरवाइज बेसिक इंश्योरेंस की जो है वो आपके लिए इनफ होगी। आखिर में हम बात करेंगे एंटरटेनमेंट कॉस्ट के बारे में। तो एंटरटेनमेंट कॉस्ट में डेफिनेटली अगर आप अपने दोस्त वगैरह के साथ कहीं डाइन आउट के लिए जाते हैं तो एक अलग से आपको कॉस्ट है वो पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अगर आप जिम जाते हैं, जिम की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, इसके अलावा डिफरेंट अगर ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन जैसे कि नेटफ्लिक्स तरह की अगर आप नेट सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अगर आप इन सब चीज़ों को भी शामिल करते हैं तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको तकरीबन कुछ डिस्काउंट वगैरह मिला के तकरीबन 50 से 60 यूरो तक पर मंथ जो है वो आपको एंटरटेनमेंट की मद में पे करना पड़ेगा। अगर आप प्रोफेशनल हैं और आप किसी अच्छे जिम में या किसी अच्छे क्लब की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ये कॉस्ट जो है आपकी 100 से 150 यूरो तक भी जा सकती है। तो ये 2024 में आयरलैंड के लिविंग कॉस्ट के हवाले से एक छोटा सा ओवरव्यू था। अब इन सब चीज़ों को हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मज़ीद डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच।